के बाद मैं दावत दूंगा हज़रत मौलाना वकास तमाश साहब को कि वो आए और अपनी ख्यालात का इजहार करें और इस बबरकत मजलिस को चार चांद लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुज़ूर आए तो सरवरी नशपा गई दुनिया, हुज़ूर आए तो सरवरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। हुज़ूर आए तो सरवरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझते चेहरों से जंग उतरा, सुस्ते दिलों में नूर आया। हुज़ूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। दुनिया ने दीन बुला रखा है, दुनिया ने दीन बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। दुनिया ने दीन बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब जिसने कुरआन मजीद खुला रखा है। क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरआन सीनों में। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरी माओ से बहनों से दरख्वास्त है कि अपने बातों को खत्म करें और तवज्जो के साथ अल्लाह की बरकत महफिल को तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इसका हमें अजर मिलेगा। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को खुश रखे और दोनों जहानों की खुशियां नसीब फरमाए और आपके आने को कबूल फरमाए, आपके चलने को कबूल फरमाए, आपका यहाँ बैठना नहीं
सवाब से खाली नहीं, आपका इस मजलिस के अंदर सांस लेना भी सवाब से खाली नहीं। जिस जगह से आपके कदम चले इस बाबरकत महफिल के लिए आप घर से रवाना हुए, उस वक्त से लेकर अभी तक आपके माल नामे के अंदर सवाब लिखा जा रहा है। अगर हम बातों में लगे तो ये सवाब भी हो सकता है। अगर हमने इस महफिल की कदर ना की, ये वो महफिल है जो जब इस महफिल का इनेकाद होता है तो फरिश्ते आसमान मकानों बनाकर खड़े हो जाते हैं और महफिल के इख्तिताम पर जब वो वापस आसमानों को जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं जाने के बावजूद आप कहाँ से आए हो, तो वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हम उस बाबरकत महफिल से आए हैं और एक ऐसी महफिल से जिसमें तेरा नाम लिया जा रहा था, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा था। अल्लाह की रहमत बड़ी तेज आती है और वो फरिश्तों से पूछते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है मुझसे क्या उम्मीद थी, उनको मुझसे क्या उम्मीद थी कि वो महफिल से जाकर बैठे थे। तो वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उनको अपने गुनाहों की बख्शिश की तलब की जरूरत थी। तो अल्लाह की रहमत जोश में आकर फिर शायद फरमाती है कि जो फरिश्ते तुम उन सब की बख्शिश कर दी। ये वो बाबरकत महफिल है, ये वो बाबरकत महफिल है जो दुनिया की महफिलों से हट कर है। दुनिया की सारी महफिलें एक तरफ और ये महफिल कुरान मजीद तकमील कुरान की महफिल ये एक तरफ, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए तवज्जो के साथ आप बैठेंगे, बात करना और बात को सुनना और बात को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने इस कुरान मजीद को हमारे लिए मौजूदा बनाकर भेजा और इस कुरान के बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद इरशाद फरमाया, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयता, अगर इस कुरान को पहाड़ों में नाज़िल करता तो पहाड़ भी वैसा हो जाते। ये अल्लाह की वो कलाम है। एक बुजुर्ग के बारे में आ रहा है, हज़रत अकबर रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान को खोला थे तो वो ये बोला करते थे, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब की किताब है। हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब की किताब है। वो ये कहते बेहोश हो जाया करते थे। ये वो नूरानी किताब है, ये वो अल्लाह ने हमें दी है कि जिसके एक लफ्ज में तस्वीर जाती जिस से फटी के ऊपर तिपाही को रखी जाती है, उसका भी अदब उसके बनाने वालों को भी उसका सवाब मिलता है। और जो अदब और एहतराम के साथ उसको सीने के साथ लगाता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। ये तो वो कलाम है, ये कोई अंग्रेज की किताब नहीं, कोई ईसाइयत की किताब नहीं, कोई दूसरे फिरकों की किताब नहीं और कोई किताब ऐसी नहीं जिसके अंदर तहरीम आई हो। ये वह जो कुरान मजीद है, क़यामत से आप सरकार से लेकर क़यामत की सुबह तक इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। इसलिए इस कुरान की दोनों को आज ये जो महफिल, ये जो प्रोग्राम जो हम सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, सफर करके आए हैं, घरों से अपने काम काज छोड़ कर आए हैं, इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमारे अंदर इस किताब के साथ शौक पैदा हो जाए। आज हमारे घरों के अंदर इस कुरान को बंद करके रख दिया। ये कुरान पढ़ने के लिए आया था, ये कुरान कानून बनकर आया था, ये कुरान हमारी जिंदगियों को बदल देने के लिए आया था। मगर हमने क्या किया? क्या माँ ने, क्या बहनों ने, क्या भाइयों ने आज इस कुरान को बंद करके रख दिया। और सुबह होती है, हमें कोई पता नहीं हमने सुबह का आगाज कैसे करना है। अल्लाह ने जिस कुरान से हमें नवाजा, ये तो वो कुरान है जब आप सरकार नमाज के अंदर पढ़ा करते थे तो आसमान के ऊपर फरिश्तों के तांते रख जाया करते
थे। और जब वो कुरान पढ़कर नमाज के बाद फारिग हुआ करते थे, फारिग होने के बाद वो फरिश्ते जो सुनते थे उनमें से जनाब आप अलैहिस्सलाम ये हाजिर होता था और कहता था ये कौन सा कलाम है। जब आप पढ़ते हो तो जादू हो जाता है, हम पे असर अंदाज होता है। हमें भी बताइए आप सरकार के पढ़ने के बाद वो जन्नत भी गिरोह मुसलमान हुआ करते थे। इंसान तो दूर की बात, जब भी किसी यहूदी ने कुरान को सुना, जब किसी मुशरिक ने सुना, इस कुरान की वजह से अल्लाह ने उनको हिदायत के रास्ते पे कायम कर दिया। तो ये बहुत कुरान की किताब है। इसको के अंदर के किताबों में मत सजो। शादी ब्याह के गिफ्टों के लिए नहीं आया, ये तो हमें समझाने के लिए आया था। कुरान खोल कर देखे 1400 साल पहले जो कुरान नाज़िल हुआ क़यामत तक हिदायत का सबब है, हिदायत का जरिया है। जो हम कर रहे थे ये अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिए हैं, जो जिनका इल्म हमें नहीं है। आज कुरान एक वक्ती तौर पर खत्म कुरान सिर्फ खत्म कुरान नहीं, तकमीले कुरान है। ये क़यामत तक रहेगा। इसका हर लफ्ज़, हर जुमला, हर आयत अल्लाह ने इसके हिफाजत का ज़िम्मा लिया। और बाहर का कोई भी ऐसी किताब जो सीने के अंदर महफूज हो नहीं मिलेगी। ये किताब है, ये किताब का बहुत मौजूदा है। 7 साल के बच्चे से सूरह फातिहा से सुनकर देख ले, नास तक आपको पूरा जुबानी सुना देगा। अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। इंग्लिश बहुत जरूरी नहीं हो गई। हमने इंग्लिश को लाज़िम पकड़ लिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवा दिया। क्या? इसलिए कि हमने इस दीन के लिए, इस इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ये तो सहाबा के खून से, सहाबा के खून के मालों से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा। हमने माँ की गोद के अंदर कलमा पढ़कर हमने तो एहसान कर दिया कि हम मुसलमान हैं। नहीं, क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि आपने दीन के लिए इतनी मुशक्कत की है, आपने इस्लाम को कितना फैलाया है। क्या यहूद और नसरा की इस वक्त जो साजिशें हैं, जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा आज मोबाइल खोल कर देखें, दुनिया की हर बुराई की चीज को ज्यादा देखा जा रहा है। अगर नहीं देखा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं सुना जा रहा, तो वो दीन इस्लाम है। ये यहूद और नसरा की मेहनत कि हमारे बच्चों के हाथ में यहूद और नसरा की मेहनत नजर आ रही है। हमारी माए बहनों के हाथों में यहूद और नसरा की मेहनत नजर आ रही है। हमारे घरों के अंदर बूढ़ी माए टीवी के आगे, केबल के आगे नजर आ रही है। और ये क्यों? यहूद और नसरा ने अपनी मेहनत कर दी, हमारे घरों के अंदर डांगे डाल दिए, हमारे ईमान के अंदर डांगे डाल दिए, हमारे करनी शुरू कर दी, मगर हम मुसलमान सोए के सोए। ये वो दीन है। आप सरकार ने जिसम पे पत्थर खाए थे, क्या उन पत्थरों का हिसाब हमसे नहीं लिया जाएगा? वो पत्थर क्यों खाए थे? थोड़ा सा सोचें तो सही। इस्लाम की स्टडी तो करें, इस्लाम का मुताला तो करें। 6 मील ताइफ के अंदर पढ़ाया गया, पत्थर मारे गए, शरीर बच्चों को पीछे लगाया गया, पत्थर पर पत्थर आ रहे हैं। आप सरकार दौड़ रहे हैं, आप सरकार चल रहे हैं, और पत्थर पे जब पत्थर लग रहा है, नील पड़ रहा है, जैसे ऊपर नील पड़ने जा रहा है, और नील के बाद उस जगह से, उस नील से खून निकलता है, और इतना खून निकलता है, दौड़ कर पत्थर खा कर इतना खून निकलता है कि हदीस में लिखा है कि जूता मुबारक भी खून से तर हो जाता है, खून से चिपक
लगने लग जाता है। जब एक जगह पर बना लेते हैं तो फरिश्ते रो रहे हैं। ये जब ये आया देख रहा, अल्लाह भी देख रहा, फरिश्ते भी देख रहे, फरिश्ते आते हैं। जब एक बाग के अंदर बना लेते हैं तो या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म करें इन ताइफ की पहाड़ियों को मिलाकर इनको कुचल दें। तो आप सरकार ने फरमाया नहीं, सबसे पहले क्या सवाल किया, मैं हो रहा होते हमने तो कहना था ठीक है, इनकी किस्मत में हिदायत नहीं, इनको कुचल दो, इनकी किस्मत में तो है ही कुछ नहीं, इन्होंने तो मुझे तकलीफ की है, इन्होंने तो मुझे पत्थर मारे हैं, मगर कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर क्या मुबारक जुमला इरशाद फरमाया, खुद आए हो या अल्लाह ने भेजा है। इतना प्यारा और मुबारक जुमला था, कहा कि खुद आए हैं, अल्लाह ने नहीं भेजा। तो फरमाया क्या मुझे तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि इनकी नस्ल भी खत्म हो जाए। हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह किसी के अंदर हिदायत को फैसला कर दे, मैं कोई बदुआ नहीं देता। तो आज सरकार को तकलीफों के बाद फिर भी हमारी हिदायत के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, तकलीफों के रास्ते पर चले। हंडियां चलती थी, मिट्टी डाल दिया करते थे, रास्तों में चलते थे, कांटे बिछा दिया करते थे, पत्थर मारे गए, तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की, पेट पर बांधे गए। और सरकार ने तो हमें दीन की तालीम दी और फाके पढ़कर इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर कोने के अंदर फैलाने का हुक्म दिया। मगर आज हम क्या फैला रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम शाह की रिवाज में जाकर देखें कि वो दीन खून के नालों से हमें मिला, बेता हम तक पहुंचा। साहबा इकराम कहा करते थे रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। आज तो हम कसम में खड़े होकर भी रब पे ईमान पूरा नहीं रखते, यकीन नहीं है, दुआएं कबूल नहीं है, घर घर परेशान है, घर घर बीमार है, घर घर के अंदर टेंशन है, घर घर के अंदर तकलीफें हैं, हर इंसान परेशान है। जैसा रहमतुल्लाह ने फरमाया था दरी दुनिया बसे न बाशत, अगर बाशत तो बनी आदम न बाशत। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी कोई परेशानी ना हो। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो कहे मेरी कोई परेशानी नहीं, बनी आदम की औलाद ही नहीं है। आज हम परेशान अपने अमलों की वजह से, हमारे इतने कमजोर, हमारी नमाजें इतनी कमजोर, हम खुद जब दुआ मांगते हैं तो उसके बाद सोचते हैं पता नहीं कबूल होगी कि नहीं। इस दीन के लिए कुर्बान होते थे, जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होते थे तो कहा करते थे रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। तो आज हमें कामयाबी दुनिया में नजर आती है। दुनिया के आला स्कूलों के अंदर, आला डिग्रियों के अंदर इस वक्त हर वालिदैन की ख्वाहिश है मेरा बच्चा इंग्लिश सीख जाए। कोई ऐसा वालिदैन हो जो ये सोचता हो, जो ये उम्मीद रखता हो कि मेरा बच्चा अरबी सीख जाए, मेरा बच्चा कुरान सीख जाए। आटे में नमक के बराबर जो आज हाफिज अबू बकर साहब ने इस कलाम को अपने सीने में बिठाया और इनके पीछे इनके वालिदैन की मेहनत, इनके वालिदैन का जज्बा, वो हम आज दुनिया के दलदल में फंस गए। हमारी जिंदगी मुख्तसर, हमारी उम्मीदें बुलंद, हमारी ख्वाहिशात बुलंद। दुनिया के कीमत की जरूरत है। हर इंसान कहता है बंगला बना लूं, प्लाट खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, तरह तरह की सहूलियात पैदा कर लूं। घर के अंदर हर चीज मुयस्सर है, अगर नहीं है तो मसला देखें, टूटी है तो उसके अंदर भी तबड़ है, वाशरूम का दरवाजा है तो उसके अंदर भी कुंडी नहीं लगती। अगर यही मामला बारे देखा जाए, यहाँ ईमान का, यहाँ इस्लाम के जज्बे का पता चलता है। स्कूलों के अंदर 5-5 हजार फीस दी जाती है,
और उसके बावजूद हम खुश इस बात पे है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है और मदरसे के अंदर 1000 फीस और 1000 के शिकवे। और ये क्यों है? हम अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करें, इसी के अंदर कामयाबी है। आज नियत करें कि हम अपने बच्चों को कुरान बनाएंगे। आप नियत करते हैं? सब बोले इंशाअल्लाह। जिसका शौक है, मेरी माँ के अंदर भी, बहनों के अंदर भी, सब दिल में पक्के इरादे के साथ हैं हम अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन बनाएंगे और खुद भी उलमा की कदर करेंगे, हाफ़िज़ कुरान की कदर करेंगे, दीन इस्लाम का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, दीन इस्लाम को हम सीखेंगे। और ये इस्लाम बहुत कुर्बानियों से आया है। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, बहुत सारे मामला जो हम खुद अपने मामला को जानते हैं, अल्लाह के सामने पेश होना है। मोबाइलों की काम छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आओ। ये मोबाइलों में कुछ नहीं है, ये दुनिया की सोशल मीडिया के अंदर, टिकटॉक के अंदर, ये रंगीनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं रखा। आप सरकार की जिंदगी को देखें, सादा मकान, सादा लिबास और सादी जिंदगी गुजारकर हमें बताया है आज तक भी, आज के क़यामत तक भी उनका नाम लिया जाएगा और उनका किरदार हमारे सामने है और उनका अखलाक हमारे सामने है, उनकी तालीम हमारे सामने है, उनके घर की जिंदगी हमारे सामने है। घरों के मामला बेहतर करें, घर के मामला बेहतर करें, यही असल जिंदगी है। तो आज ये कुरान मजीद बहुत बड़ी जो किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कुरान को समझे। ये कुरान हमें क्या कहता है? जिन्होंने माशाअल्लाह हिफ़्ज़ किया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। पूरे कुरान का खुलासा 3 जुमलों में, पूरे कुरान का खुलासा। सबसे पहले अल्लाह को राजी करो। ये पूरा कुरान इन 3 जुमलों के अंदर बयान। अल्लाह को राजी करो इबादत के साथ, अल्लाह के नबी को राजी करो इताअत के साथ, और तीसरा मखलूक को राजी करो खिदमत के साथ। पूरा कुरान 3 जुमलों के अंदर बयान। अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मखलूक की खिदमत। किसी मखलूक के अंदर किसी को तकलीफ नहीं देनी, मुसलमान भाई का ख्याल करना है। तो ये पूरे कुरान का खुलासा है। इबादत के अंदर नमाज, कुरान, जो शख्स अमल कर ले वो मोमिन है। एक कुरान मजीद की तिलावत, ये रोजाना नियत कर ले आप हाफिज हैं या नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत रोजाना लाज़िम पकड़ ले। और दूसरी चीज नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाते हुए ये नसीहत फरमाई थी, अस्सलाम व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना और अपने मातहतों पर मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर जुल्म। तो आज पक्की नियत करें कि अल्लाह ताला हमें भी अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए।
और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने बच्चों को दीन के लिए वक़्फ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसके अलावा जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन से भी मैं ये अर्ज करना चाहूँगा उनकी तरबियत पे गौर करें और तरबियत वो जो दीन इस्लाम सिखाता है वो तरबियत नहीं जो स्कूलों के अंदर जाकर गाना बजाना करके अपनी पार्टियां आपका बच्चा बंद कर रहा है। ऐसी तालीम नहीं चाहिए, ऐसी तालीम हो, ऐसी तहजीब हो जो हमें आप सरकार ने सिखाई है। आप नियत कर लें कि हमारे घर के अंदर से कोई नहीं किसी न किसी एक बच्चे को हमसे कुरान बनाना है। इंशाल्लाह आप नियत करते हैं हमने आलिम दीन बनाना और खुद भी दीन सीखना अपने इमाम मस्जिद से अपने मोहल्ले के आलिम दीन से मसाइल को पूछ कर जिंदगी गुजारनी, इसी में हमारी बीमारी है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कुरान की अज़मत को हमारे दिलों के अंदर जागर करे और हाफ़िज़ अबू बकर साहब के वालिद साहब को भी और उनके घर वालों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को इस कावश को कबूल फरमाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन।